तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। ये वीडियो खासकर 9th क्लास वालों के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी अगर जो प्रेशर होगा ना, वो 9th क्लास पे होगा, क्योंकि 10th क्लास भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी, ठीक है, मगर 9th क्लास को बहुत प्रॉब्लम रहती है। बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं और इसमें जो वीक बच्चे वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं हम ऐसा क्या करें और जो अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और किसमें क्या-क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने ईजी चैप्टर का अलग कर लिया है। ईजी चैप्टर आपके 1 है, कुछ भी नहीं है। 1 चैप्टर में 1.3 कर लो और 1.3 में जो क्वेश्चन होते हैं ना पीक्यू फॉर्म में, ऐसे वाले पीक्यू फॉर्म में, ठीक है, इसको कर लो। मैं बताऊंगी हर चैप्टर में से कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में से आपको क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1.5 हो गया, ठीक है, और 1.3 आप इसको अच्छे से कर लो। और थोड़ी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, आप लास्ट ईयर पेपर से भी देखोगे तो वो वाले आपको करने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से ना काफ़ी क्वेश्चन थोड़े से बनकर आते हैं। तो प्लीज़ थोड़े से लास्ट के पेपर ज़रूर देखिएगा, जो सैंपल पेपर हो, सैंपल पेपर में क्वेश्चन हो। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगी इस पेपर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं है बेटा। और इसकी एक चीज़ मैं वो भी बता दूँगी कि इसमें एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है बेसिकली, कि इसमें क्या ध्यान रखना है, वो एमसीक्यू में बन के आता है 1 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? अब आते हैं चैप्टर 4। बहुत ईज़ी है चैप्टर 1 और 2। ये 1 चैप्टर 4.1 में से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, चैप्टर 4.2 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर 5 कुछ भी नहीं है। चैप्टर 12 देखिए, ये एनसीईआरटी से करने की ज़रूरत है एक बार आपको, मगर इसके लिए आप एमसीक्यू सवाल की चाहे सपोर्ट से उठा लो, चाहे लास्ट के पेपर से उठा लो, सैंपल पेपर से उठा लो, वहाँ से कीजिए, क्योंकि ये पेपर एनसीईआरटी से डिट्टो नहीं आता, ये थोड़ा-सा बनकर ऊपर-नीचे आता है। आपसे इसमें परिसर पूछ लेगा, माध्य पूछ लेगा, माध्यक पूछ लेगा, तो ये इस चैप्टर में पूछा ही नहीं गया है, मगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है? ये आपका मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में आराम से हो जाएगा फटाफट, बहुत अच्छे से। अब चलते हैं चैप्टर 2, ठीक है? चैप्टर 2 में आप 2.1, 2, 2.3, 2.4 अच्छे से कर लो। इसके एग्ज़ाम्पल भी ज़रूर है करना है, कि अगर एग्ज़ाम्पल का भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल से भी बन के आ जाता है, ठीक है? चैप्टर 6 में 6.1 और 6.2 इसको बेटा घोल के पी लो। ये डिट्टो आता है पेपर में, डिट्टो मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ऐसा 7.1, 7.2, 7.3 मुझे लगता है, आपको लगता है कि यार 7.3 थोड़ी-सी भी कठिन है तो छोड़ दो। ओनली 7.1, 7.2 कर लो, ये भी डिट्टो पेपर में आने वाला है। आपको इधर-उधर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाने की, सिर्फ़ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज़ है आप उसको सॉल्व करो, ठीक है? 8.1 और 8.2 में से सिर्फ़ आपको 8.1 ही करनी है, क्योंकि 8.1 और 8.2 में से अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जो माध्य विधि होती है, तो आप सिर्फ 8.1 के 7 क्वेश्चन है उसको डिक्टेट कर लो, और एग्जाम्पल के इसके 4 क्वेश्चन है वो कर लो। मैं अभी आपको आगे निशान भी लगवाऊंगी और बताऊंगी आपको करना क्या है, ठीक है? तो ताकि मतलब तुम्हें इस सैंपल पेपर इधर उधर में जाने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8, ठीक है, ये तो पूरा पेपर में डिट्टो उत्तर के आता है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 10। 10 हीरोन्स फार्मूला, सबसे आसान चैप्टर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसकी मेरी वीडियो आपको मेरे लिंक पे मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। और किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जिस बच्चे का ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये करने में मेरे हिसाब से 7 डेज लग जाएंगे अच्छे तरीके से एकदम। और इतना करने के बाद आप अच्छे से इसका टेस्ट दे दो, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 9। 9.1, 9.2 तो एकदम घोल के पी लो, ठीक है। 9.1 में 2 ही क्वेश्चन है, इतने अच्छे कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। बस इसको मैंने थर्ड रो में रख दिया, अदरवाइज बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि भाई नहीं कर सकता तो मैंने इसका, वरना तो ये इसमें ही चल सकता था। 9.2 के 5 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और किसी की भी अगर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको वीडियो चाहिए, लगता है कि मेरा समझाया समझ में आता है, या मेरे बताए हुए क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 11 में आपको 11.4 करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ सबसे पहले इस चैप्टर के आप फॉर्मूले रन कीजिए, सीएस से, टीएस से, और ठीक है, जो भी दे रखे हैं। और 11.1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी करना क्या है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप कैसे पास नहीं होंगे मुझे बताइए, बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। अब मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप कीजिए रिवाइज, देखिए पेपर में आपको मिलेंगे। तो मैं चैप्टर 1 का आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन, चलिए, क्योंकि चैप्टर 1 में से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखिए चैप्टर 1 में से क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बता दूं।
हम्म अगर सैंपल पेपर है तो भाई जो चैप्टर 1 की तैयारी कीजिए ना, तो प्लीज सैंपल पेपर से कर लीजिए। वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि चैप्टर 1 के क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। ठीक है, चार परिमेय संख्या, ये ऐसे क्वेश्चन आगे बन के, और देखो ये √5, ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको निरूपण करने के लिए मिलेगा, तो इसकी आप तैयारी मतलब 2 3 4 √3 √2 ऐसे जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सरल कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, को गुणा कीजिए, देख लीजिए। मतलब मैं आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आप इसमें से अगर करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, कैसे हो रहा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर आएगा पूछे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का आना है तो आना है। ठीक है, लास्ट पेपर, ये देखिए लास्ट पेपर पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, ये, और इसका लास्ट क्वेश्चन था जो जुड़ के आ जाता है, मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि चैप्टर 1 में से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने वो भी बना रखी है 20 क्वेश्चन की सीरीज, वो मैं MCQ डाल दूंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार जो अच्छे बच्चे स्मार्ट हैं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए मैंने इस यहाँ पे पूरा आंसर दिखा दे रही हूँ। ये पूछे गए हैं, जो निशान लगाए क्वेश्चन है ये लास्ट पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था, बहुत ज्यादा लंबी। ठीक है, एक बार 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये मिड टर्म में पूछा गया था लास्ट ईयर से भी, लास्ट ईयर। हाँ, ठीक है, चैप्टर 2 में से आप ज्यादा सैंपल पेपर में ना फंस के, मैं आपको बुक से बता देती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो भाई x2 का गुणांक आप इसमें से 2.2 में से ये देख लीजिएगा कि पुट ऑन करने वाले क्वेश्चंस, इनमें से आप 2 3 कोई भी दोहरा सकते हो। ठीक है, और लगभग ज्यादातर ये वाला सब, ये वाला जरूर पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज होने के लिए। ठीक है, आप चलते हैं 2.3 में। 2.3 में बता देती हूँ कि क्वेश्चन, हाँ इस चैप्टर के ना एग्जाम्पल आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। देखिए इसमें से ये 2 क्वेश्चन, और ये पीक के की वैल्यू, और भाई गुणनखंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, इसको तो अच्छे से गोल करो, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पक्का पूछा जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर, मतलब इन चारों में से कर लो, इसके एग्जाम्पल कर लो, मतलब पैटर्न आप कॉन्सेप्ट देख लो भाई कैसे सॉल्व होता है, और इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर 2.4 में तो आप एग्जाम्पल फुल रिवीजन कर लीजिए, पूरे एग्जाम्पल पे बेस्ड है। ठीक है, हाँ एक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन सत्यापित करने वाले हैं, अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप इसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, और ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्यूब वाला क्वेश्चन, इनके फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज को लर्न कर लीजिए, ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर 3 पर। 3 में ना आपको एक चीज ये देख लेना, चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनकी वो बनी होती है। हाँ, इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये आ गया। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे आपसे पूछा -5 और प्लस का 4 किस चतुर्थांश में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए आप माइनस प्लस कहाँ पर है, यहाँ पे सेकंड में। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या करें, तो इसको ध्यान में बिठा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्लस प्लस, और इसके क्रॉस में माइनस माइनस, और माइनस प्लस, और प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होता है। 3.2 को एक बार आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर 4 में से ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिए, ये बुक थोड़ी सी मिसप्लेस है। 4.2 कर लीजिएगा। 1.5 में से भाई ये 1 चैप्टर आ गया। ठीक है, तो ये वाला को चैप्टर जरूर क्या नाम है, एक्सरसाइज जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर 4 भी हो गया। 5 में भी कुछ खास नहीं बेटा। चैप्टर 4.2 जरूर कीजिएगा, उसमें के की वैल्यू पूछी जाती है, पुट ऑन करने की वैल्यू कि किसमें सुटेबल होगी।
ठीक है। हाँ, और लास्ट ईयर के पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। देखो 6 में से आपको कुछ भी नहीं करना, 6 में से आपको डिट्टो चैप्टर पूरा आपको रिवीजन करना है। मैं नहीं कहूंगी कि इसमें ये क्वेश्चन करो ये क्वेश्चन करो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इस पेपर में। ये लो 6 पॉइंट में से देखो ये वाला बहुत कई बार पेपर में पूछा गया है। ये वाला कर लो, बहुत इजी है। ठीक है। ये वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, ये वाला भी काफी पूछा जाता है 6.2 में। 1 2 टोटल 4 4 5 क्वेश्चन है, 4 तक करिए, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, 7 भी आप पूरा 7.1 7.2 मैंने आपको कहा इसको कुछ भी नहीं करना, पूरा अच्छे से एकदम घोल के कर लो, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। सर्वांग समतक नियम है, इसको फॉलो कीजिए। आसान है चैप्टर है। 8.1 आ गई आपकी। हाँ, 8.1 के एग्जाम्पल आप देखिए, ये वाला दोहरा लीजिए। ठीक है, इसमें आपको प्रमेय दे रखी है, प्रमेय को जरूर ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 दर्शाइए कि एक आयत प्रत्येक कोण को समकोण होता है। दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, और दर्शाइए ये वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, और ठीक है, और हाँ, इसमें से भाई ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। दर्शाइए ये वाले क्वेश्चन। इसके टोटल 7 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे केस स्टडी बेस्ड में। ठीक है, और हाँ, 8.2 में से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वाला क्वेश्चन रुकिए बता देती हूँ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नहीं अभी मिल रहा, चलो कोई नहीं। ठीक है, 9.1 में 2 क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ना प्रमेय है, जिसको प्रमेय याद है वो बस प्रमेय के द्वारा इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और 9.2 में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ अभी, रुकिए। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये जो त्रिज्या 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जरूर जरूर से जरूर रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें से हाँ 9.3 में इसमें भी आपको बता देती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों, ये फिगर ये वाला फिगर, जो दोनों क्वेश्चन है आप इसे जरूर कर लीजिएगा, ये काफी बार पूछा गया है पेपर में। और एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो ये इसमें से सब 4 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला के 6 क्वेश्चन है टोटल, आप 6 क्वेश्चन को 6 के दोहरा लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी पूरे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन देखो इस तरीके करना जरूर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट ईयर भी रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज रेशियो वाला जरूर दोहराइएगा। 11 के आप इसके फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा इससे कुछ नहीं कहूंगी। 12 चैप्टर एक बार बस रैंडमली इसमें से बुक में से रिवाइजन कर लीजिए, और इसके क्वेश्चन तो ज्यादातर एनसीईआरटी से ना आके ये सैंपल पेपर से पीछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसके लिए आप सैंपल पेपर को कीजिए। लास्ट ईयर के पेपर कम से कम, मिड टर्म के पेपर जो है मॉर्निंग का इवनिंग का, लास्ट ईयर के 2 पेपर, और रिसेंटली जो 2026 का पेपर अभी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, उसको जरूर दोहराइएगा। आशा करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ दिक्कत लगे, कुछ मुझे आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बोल सकते हैं। राधे राधे। और 9 पेपर के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, सॉल्व या अनसॉल्व, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो राधे राधे।